राह बने। तो सारा आज की मुरली है, चलो सुनते बाबा के शब्दों में। 25-10-87 रिवाइज डेट ये है 25-10-87, 31 जनवरी। 4 बातों से न्यारे बनो। आज बाप दादा अपने सर्व कमल आसनधारी श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति है, श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। अब देखो, जैसे जैसे मुरली बताते जाए वैसे अपने आप को विजुअलाइज भी करते जाए। मैं आत्मा, मैं ब्राह्मण आत्मा कमल आसन पर विराजमान। आसन स्थित होने का साधन है। कमल आसन तो बैठने का साधन है। तो ब्राह्मण आत्माएं कमल स्थिति में स्थित रहती है, इसलिए कमल आसनधारी कहलाती है। जैसे ब्राह्मण सो देवता बनते हो, ऐसे आसनधारी सो सिंहासनधारी बनते हैं। जो आसनधारी है वही सिंहासनधारी है। जितना समय बहुत काल व अल्प काल कमल आसनधारी बनते हैं, उतना ही बहुत काल या अल्प काल राज्य सिंहासनधारी बनते हो। तो जितने बार यहाँ हम कमल आसन सिंबल किसका है? न्यारेपन का। तो जितना हमारी न्यारेपन की स्थिति, उतना ही वहां सिंहासनधारी। इन अदर वर्ड्स, तो जितना समय बहुत काल और वह अल्पकाल, तो वहां ही उतना अल्पकाल का राज्य सिंहासनधारी। कमल आसन विशेष ब्रह्मा बाप समान अति न्यारी और अति प्यारी स्थिति का सिंबल, चिन्ह है। आप ब्राह्मण बच्चे फॉलो फादर करने वाले हो, इसलिए बाप समान कमल आसनधारी हो। अति न्यारे की निशानी है, अति न्यारे की निशानी है, हमने किया ना न्यारापन, तो न्यारेपन की निशानी होगी अति न्यारा। उसका नेक्स्ट रिजल्ट होगा अति प्यारा। जो अति न्यारा होगा वही अति प्यारा होगा। तो बाबा कहते हैं वह बाप और सर्व परिवार के अति प्यारे होंगे। न्यारापन अर्थात, अब न्यारा हमने तो बहुत थोड़े रूप में देखा ना, न्यारापन कैसे बाबा न्यारे होते गए। तो न्यारापन अर्थात चारों ओर से न्यारा। तो सबसे पहले अपने देह भान से न्यारा। जैसे साधारण दुनियावी आत्माओं को चलते फिरते हर कर्म करते स्वतः और सदा देह का भान रहता ही है। मेहनत नहीं करते कि मैं देह हूं, न चाहते भी सहज स्मृति रहती है। ऐसे कमल आसनधारी ब्राह्मण आत्माएं भी इस देह भान से स्वतः ही ऐसे न्यारे रहे, मतलब ऑटोमेटिक देह का भान स्मृति में रहता है। जैसे सिंपल है, अब जैसे मैं पंजाबी हूँ, दूसरा पंजाबी है, उससे थोड़ा मिलनसार। मैं इस स्कूल में, मैं इस गांव की हूँ, वो भी उस गांव का है, मिलनसार, वो भी उस शहर का है। मैं इस स्कूल की हूँ, वो भी उस स्कूल का है। तो ये सब क्या हुआ? हम भी कम्युनिटी। अच्छा, हम भी इधर बॉम्बे के, आप भी बॉम्बे के, थोड़ा उसके साथ
तो अगर वो ऐसा क्यों हम नहीं कहते कि हम भी परम धाम, आप भी परम धाम के हो? तो हम भी अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बन, और आप भी अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता। किस वे से हमारा मिलन हो रहा है? तो इसका मतलब देह का भान। तो इस लेवल तक देह का भान चेंज करना है हमको, कि इसको कहते आत्मा भान। क्या मैं आत्मा की फीलिंग में हूँ कि हम गुप्ताज, आप भी गुप्ताज? तो ये देखिए हम अपने आप को। तो ऐसे कमल आसनधारी ब्राह्मण आत्माएं भी इस देहभान से स्वतः ही ऐसे न्यारे रहे, जैसे अज्ञानी अज्ञानी आत्माभिमान से न्यारे हो। पहला न्यारापन, क्योंकि आज इस पर ही हम इसी तरह योग करने वाले हैं। तो नोट करते जाए कि क्या क्या न्यारापन से करना है ही आत्माभिमानी, शरीर का भान अपने तरफ आकर्षित न करे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा चलते फिरते फरिश्ते रूप व देवता रूप स्वतः स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे। हर बात में देखो बाबा एक एग्जाम्पल सामने, रोल मॉडल रखा हुआ है कि ऐसे चलते फिरते देही अभिमानी स्थिति सदा रहे। इसको कहते देह भान से न्यारा। देह भान से न्यारा ही परमात्मा प्यारा बन जाता है। फर्स्ट, सेकंड हो गया देह भान। तो आज हमको सारे दिन, मतलब आज से विशेष मुरली योग में तो विशेष, कि मैं ये हूँ, ये स्मृति नहीं, ये डिसाइड करना है। सेकंड, इस देह के जो सर्व संबंध है, दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, उन सब से न्यारा। देह का संबंध देखते हुए भी स्वतः ही आत्मिक देही संबंध स्मृति में रहे। इसलिए दीपावली के बाद भैया दूज मनाया जाता है। मनाया मनाया ना, 25/10 की मुरली है ना ये, उन दिनों दिवाली होती है। जब चमकता हुआ सितारा व जगमगाता अविनाशी दीपक बन जाते हो, तो भाई भाई का संबंध हो जाता है। कनेक्शन देखो, दिवाली के बाद भैया दूज, दीपक जग जाता है तो भाई भाई की स्मृति होती है। आत्मा के नाते भाई भाई का संबंध, और साकार ब्रह्मावंशी ब्राह्मण बनने के नाते से बहन भाई का श्रेष्ठ शुद्ध संबंध स्वतः ही स्मृति में रहती है। तो न्यारापन अर्थात देह और देह के संबंध से न्यारा, देह और देह के संबंध से न्यारा। तो हुआ क्लियर? तो अब मेरी स्मृति इमर्ज करेंगे, जो भी जिसको भी मैं देह के संबंधी कहती हूँ। तो आत्मिक संबंध है और ब्राह्मण संबंध, और 3 बाप है ना, सॉरी, अव्यक्ति संबंध, ब्राह्मण संबंध। अगर वो ज्ञान में है तो भाई बहन, नहीं ज्ञान में है तो आत्मा आत्मा, भाई भाई। परम धाम का तो संबंध है ही है, अनादि। तो न्यारापन अर्थात देह और देह के संबंध से न्यारा। तीसरा, देह के विनाशी पदार्थों में भी न्यारापन। अगर कोई पदार्थ किसी भी कर्मेंद्रियों को विचलित करती है, अर्थात आसक्ति भाव उत्पन्न होता है, तो वह न्यारापन नहीं रहता। संबंध से न्यारा फिर भी सहज हो जाते हैं, लेकिन सर्व पदार्थों की आसक्ति से न्यारा, अनासक्त बनने में रॉयल रूप की आसक्ति रह जाती है। तो बाबा कहते हैं
सुनाया था ना कि आसक्ति का स्पष्ट रूप इच्छा है। पदार्थ और इंद्रिय जब मिलती है तब वो एक्टिवेट होती है, जो डीप रूटेड संस्कार है। जैसे रसगुल्ला देखा और इंद्रियों ने वो संस्कार है तो वो एक्टिवेट हो जाती है। तो रियल टेस्ट वहां पता चलता है। हम कहते हैं कि नहीं, ये चीज ना, इसमें मेरी कोई आसक्ति नहीं है। तो बाबा इसलिए कहते हैं, तो आसक्ति का स्पष्ट रूप इच्छा है। इसी इच्छा का सूक्ष्म महीन रूप है पदार्थ। फिर और फिल्टर करो आसक्ति, फिर और फिल्टर करो इच्छा। अच्छा लगता है। इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। यह महीन रूप अच्छा के बदले इच्छा का रूप भी ले सकता है। तो इसकी अच्छी रीति चेकिंग करो कि ये पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। आकर्षित करना अर्थात बार बार उसका ध्यान जाना उस चीज के प्रति। कोई भी साधन समय पर प्राप्त न हो तो अब कैसे पता चलेगा अच्छा लगता है? अच्छा लगता है मीन्स आई एम कंफर्टेबल। और जहां कंफर्ट को ठेस पहुंचता है वहां दूसरा क्रोध आता है। तो बाबा कहते हैं कोई भी साधन समय पर प्राप्त न हो तो सहज साधना अर्थात सहज योग की स्थिति डगमग तो नहीं होती है। कोई भी साधन के वश, तो पहला क्वेश्चन, किन किन बातों की कंफर्ट है? हमारे पास पूरी लिस्ट है। अगर ये न हो तो स्थिति डगमग तो नहीं होती है। कोई भी साधन के वश आदत से मजबूर तो नहीं होते, क्योंकि ये सर्व पदार्थ अर्थात साधन प्रकृति के साधन है। तो आप प्रकृति जीत अर्थात प्रकृति के आधार से न्यारे कमल आसनधारी ब्राह्मण हो। माया जीत के साथ साथ प्रकृति जीत भी बनते हो। तो आप प्रकृति जीत, माया जीत के साथ साथ प्रकृति जीत, क्योंकि हर चीज पे स्थिति डिपेंड करती है ना। स्थिति का कनेक्शन हर चीजों के साथ है। तो और कितने सारे साधन के साथ है स्थिति का कनेक्शन। तो बाबा कहते हैं तो क्योंकि ये सब पदार्थ अर्थात साधन प्रकृति के साधन है तो आप प्रकृति जीत अर्थात प्रकृति के आधार से न्यारे कमल आसनधारी ब्राह्मण हो। माया जीत के साथ साथ प्रकृति जीत भी बनते हो। जैसी माया जीत बनते हो तो माया बार बार भिन्न भिन्न रूपों में ट्रायल करती है कि की मेरे साथी माया जीत बन रहे हैं, तो भिन्न भिन्न पेपर लेती है। प्रकृति का पेपर है प्रकृति का पेपर है ये जो पदार्थ प्रकृति, उसका पेपर है साधनों द्वारा। क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन क्या होगा वो क्वेश्चन लिखना है। साधनों द्वारा आप सभी को हलचल में लाना। ये चीज न मिले, गर्म पानी न मिले। एक बार ऐसा ही हो गया, कुछ दिनों पहले की बात है। ठंडा पानी तो
संकल्प, वही संकल्प यही था, प्रकृति जीत, स्थिति डगमग नहीं हुई। मुझे लगता है इसके लिए पहले से हमें, जैसे बहुत समय से संकल्प था कि ऐसा कुछ अगेंस्ट में करना है, जो शरीर के अगेंस्ट में हो, तो वो जब संकल्प रहता है, तो जब वो पेपर सामने आता है, तो हम सॉर्ट ऑफ पहले से प्रिपेयर्ड थे कि बेशक आए। नहीं, क्या विचार है आप सबका? तो फिर तो बहुत डेलिकेट स्थिति होती जाएगी कि ये चीज मुझे यही खानी है, वो दूसरी खानी ही नहीं है। मतलब पहले से संकल्प रखते हैं, तो फिर एक्चुअली वो जब आती है, रेडी। ये मेरा अनुभव है, ठीक है ना? ऐसे ट्राई करो, ये चीज नहीं खानी है, यही चीज खानी है, तो फिर इसी तरह यही चलेगा, ये पानी चलेगा, ये नहीं हो तो भी चलेगा, है तो यूज करे, नहीं है तो हम्म 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 हम्म। नहीं, हाँ, अगर उस समय इतना भी संकल्प आया, क्या है, समझता नहीं है क्या इसको, कितना भी तो गया फेल। हाँ, तो ऐसे एंटिसिपेट करने से, क्योंकि अभी तो कंफर्ट है, एंटिसिपेट करने से ही तो प्रिपरेशन रहेगी ना पहले से। कैसे भावना बन? हम्म, यही तरीका है, ठीक है गुलाब भाई? हम्म, हाँ बिल्कुल ठीक है। पहले एंटिसिपेट करो। तो ऐसे प्रकृति का पेपर ये है, साधनों द्वारा, ये क्वेश्चन पेपर है, आप सभी को हलचल में लाना। जैसे पानी है, अभी ये कोई बड़ा पेपर नहीं आया है, लेकिन पानी से बने हुए साधन, उन दिनों पानी की बड़ी कमी हुई, तो वहां वहां लिखा जाता था मधुबन में, होवनहार देवताओं के प्रति इशारे, बहुत कम से कम पानी यूज करो, मधुबन में जाते थे तब। तो जैसे पानी, अभी ये कोई बड़ा पेपर नहीं आया, लेकिन पानी से बने हुए साधन, अग्नि द्वारा बने हुए साधन, ऐसे हर प्रकृति के तत्वों द्वारा बने हुए साधन मनुष्य आत्माओं के जीवन का अल्पकाल के सुख का आधार है। तो ये सब ऐसे, तो ये सब तत्व पेपर लेंगे। अभी तो सिर्फ पानी की कमी हुई है, लेकिन पानी द्वारा बने हुए पदार्थ जब प्राप्त नहीं होंगे ना, तो असली पेपर उस समय होगा। यह प्रकृति द्वारा पेपर भी समय प्रमाण आने ही है, कितने हैं, पानी के द्वारा तो कितनी सारी चीजें चलती है पानी के कारण, तो वो पेपर आएगा। तो अभी तो साधन अच्छी तरह से प्राप्त है, कोई कमी नहीं है, लेकिन साधनों के होते, साधनों को प्रयोग में लाते योग की स्थिति डगमग न हो। ठीक है, ये सब आज योग का करने वाले 9 to 10 वाला है, सभी रेडी रहे, यही वाला पेपर करना। लकीली मैंने संकल्प ऐसे किया था, मुरली बाद में पड़ी थी, पर हुआ था। तो लेकिन साधनों के होते, साधनों को प्रयोग में लाते योग की स्थिति, योगी बन प्रयोग करना, इसको कहते न्यारा। है ही कुछ नहीं, है ही कुछ नहीं, तो उसको न्यारा नहीं कहेंगे। होते हुए निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करना। देखो ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल हमारे लिए क्यों है, क्योंकि पता है कि बाबा के सामने क्या, कैसा वर्ल्ड था बाबा का, लौकिक वर्ल्ड, और फिर बाबा ने कैसे किया उसको। तो बाबा कहते हैं है ही कुछ नहीं, तो उसको न्यारा नहीं कहेंगे। होते हुए निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करना, इच्छा व अच्छा होने के कारण नहीं यूज करना।
होते हुए अच्छा है, अच्छा है, भोजन आया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इस वे से प्रयोग करना, ये चेकिंग ज़रूर करो। जहाँ इच्छा होगी ना, फिर भले कितनी भी मेहनत करेंगे, लेकिन इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। भोजन में ट्राई करिए आज, जो भी आया एकदम चुप, मौन में पूरे दिन, और न नमक ज़्यादा, न नमक कम, कुछ बोलना ही नहीं है, संकल्प ही नहीं करना है। जो आया जैसा खाना है। पॉसिबल? आज से। आज से। आज फर्स्ट डे। हुँ। तो आज से मतलब कि सेंटर पे कितना 1 घंटा ही तो रहोगे आप लोग। मतलब आज से संस्कार वैसे बनाना है। तो कुछ भी नहीं बोलना है, जो भी है, जैसा भी है, मौन, और कुछ बोलना ही नहीं है। 2 तरह की प्रैक्टिस, इसकी 4 है लेकिन 2। जहाँ इच्छा होगी फिर भले कितना भी मेहनत करेंगे, लेकिन इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। पेपर के समय मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा। आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे और साधन अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। अब इसमें सपोज़ अब जैसे बेशक खा ले, एक प्रैक्टिस करे, लेकिन अगर बताना है, उस समय तो खा लिया, स्थिति एकदम ठीक है। बाद में ताकि दूसरों के लिए बताना है, तो ये बात है, इसमें थोड़ा ध्यान रखो, बस। क्रोध कहाँ जाता है? मुझे, मेरे लिए। आप युद्ध कर, मेहनत कर, साधनों की आकर्षण को मिटाने का प्रयत्न करते रहेंगे, तो युद्ध की कशमकश में ही पेपर का समय बीत जाएगा। रिजल्ट क्या हुई? इसमें पेपर क्या आया? भोजन करते समय। पेपर, क्वेश्चन पेपर क्या था? मनपसंद खाना नहीं है, जैसा चाहिए। हाँ, ये पेपर है। जैसे चाहिए वैसा खाना नहीं है, पेपर ये है। आंसर क्या आया? जो भी है ठीक है, खाने को तो आ रहा है, वो सब खाने का ही आ रहा है। तो बाबा कहते हैं, प्रकृति के पेपर तो अभी और रफ्तार से आने वाले हैं। इसलिए पहले से ही एक रिजल्ट क्या हुई? प्रयोग करने वाले साधन ने सहज योगी स्थिति से डगमग कर दिया ना। प्रकृति के पेपर तो अभी और रफ्तार से आने वाले हैं। इसलिए पहले से ही पदार्थों के विशेष आधार, खाना, पीना, पहनना, चलना, रहना और संपर्क में आना, इन सब की चेकिंग करो। खाने का ये हुआ, पीने का, वही खाना पीना दोनों हो गया। पहनना, यही वाले ड्रेस, ऐसा नहीं उनको, कल वो पहना, आज वो पहना तो लोग क्या कहेंगे? ये सब आसक्ति। मुझे बाबा जो कहता है सिर्फ वही करना है। बाबा ने ऐसा नहीं कहा है कि रंगीन कपड़े पहनो। पहनना, चलना, रहना, संपर्क में आना। चलने में, रहने में और संपर्क में आने में। तो इन सब की चेकिंग करो कि कोई भी बात महीन रूप में भी विघ्न रूप तो नहीं बनती। ये अभी से ट्रायल करो। जिस समय पेपर आएगा उस समय ट्रायल नहीं करना, नहीं तो फेल होने की मार्जिन है। प्रैक्टिस करने के बाद गाड़ी ड्राइविंग को हम रोड पे लेते या पहले रोड पे ले लेते डायरेक्ट? प्रैक्टिस। तो अभी से प्रैक्टिस करो। अब क्या प्रैक्टिस करने आगे? योग स्थिति अर्थात प्रयोग करते हुए न्यारी स्थिति। सहज योग की साधना, साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति के ऊपर विजयी हो। ऐसा ना हो उसके बिना तो चल सकता है, लेकिन इसके बिना रह नहीं सकते। ये भी एक कमजोरी है।
मतलब इसके बिना चलेगा। कुछ कुछ हर कोई का एक अपना लिमिटेशन होती है, अपना स्ट्रॉन्ग संस्कार होते हैं ना, कि ये इसका तो ठीक है, ये नहीं चलेगा। तो इसलिए डगमग स्थिति हो गई ना, इसको भी न्यारी जीवन नहीं कहेंगे। ऐसी सिद्धि को प्राप्त करो जो आपकी सिद्धि द्वारा अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। जैसे स्थापना के आरंभ में आसक्ति है व नहीं, इसकी ट्रायल के बीच बीच में आसक्ति कहाँ कहाँ है, तो उसकी ट्रायल के बीच बीच में जानबूझकर प्रोग्राम रखते रहे। 14 साल की बात बाबा बता रहे हैं। जैसे 15 दिन सिर्फ डोडा और छाछ खिलाई, गेहूं होते भी ये ट्रायल कराई गई। इसलिए कई सेंटरों पर 18 जनवरी के पहले पहले 18 दिन तक उन लोग सिर्फ बाजरा की रोटी और छाछ खाते थे। था ना ऐसा गुलाब भाई? ये सेंटरों पर काफी किया था बॉम्बे में तो किया। कुछ नहीं, क्योंकि बाबा ने वैसे खिलाया। बाबा ने 15 दिन डोडा और छाछ, गेहूं होते भी ट्रायल कराई गई। कैसे भी बीमार 15 दिन इसी भोजन पर चले, कोई भी बीमार नहीं हुआ। दमा की तकलीफ वाले भी ठीक हो गए ना। पूछा बाबा ने किस किस को करना है, सभी रेडी। किसी को डिसेंट्री मतलब कुछ ना कुछ शरीर का था, बोला रेडी। और कोई एक थी ऐसी जो हेजिटेंट, वो इतने में से तो एक निकल ही आता है ना। तो फिर बाद में धीरे धीरे वो फिसल गई। तो बाबा ने प्रैक्टिस कराई, सब तो वैसे करे। और तो दमा की तकलीफ वाले बाबा ने कहा कुछ भी है वो यही खाना है। एक्चुअली शरीर के आध्यात्मिक उन्नति का मतलब है शरीर के लेवल पर हम उस पर जीत पाए, क्योंकि सब कुछ शरीर के लेवल पर किया है हमने। जो भी आनंद लिया वो शरीर के लेवल पर लिया। कई सोचते, कई अगर संकल्प आता है कि मन से ना मैं बहुत अच्छा हूं, बाकी शरीर का तो ठीक है, जैसे नहीं चलता है। बाबा क्या कहते हैं, मन में बिल्कुल आसक्ति नहीं रखो, भले खा लो, बाहर खाना है बाबा की याद में खा लो या जो भी, लेकिन शरीर के लेवल पर हमने आनंद लिया है तो शरीर के लेवल पर उसको अटैक करना है, ये सब चीजों का। तो इसलिए बाबा ने कहा, नशा था ना कि बाप दादा ने प्रोग्राम दिया है। जब भक्ति में कहते विश्व भी अमृत हो गया, यह तो छाछ थी। निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजयी बना देता है। तो ऐसे पेपर भी आएंगे, सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी। क्या करे, ट्राई करे एक बार। कौन कौन इस प्रोजेक्ट में रेडी है? 1 इमीडिएटली बताएं। 2 3 4 इधर पहले काउंट कर लेते कितने हैं? जो डोडा और रोटी, डोडा और छाछ, नो बाजरे सब्जी, की रोटी और छाछ, नो सब्जी। नो सब्जी, कोई भी मसाला नहीं, कुछ नहीं। ये नेचुरोपैथी और इसमें सब लोग तो आप लोग रिकमेंड ही करते हो, फास्टिंग वाला करते हो। ये 15 दिन की बात है। मेरा भी संकल्प है, अगर मैं तो करूंगी। हाँ, सब कुछ सब कुछ, सिर्फ वही। अच्छा, यहाँ यहाँ कितने? एक दो, एक ही, 2 3, क्या है? 4 4 ही है। अरे अरे क्या है, कमजोर? ये क्या शेरनी नहीं बने? 5 6, 6 जन है। चलो जी, आउट ऑफ कितने हैं, उसमें से 6 जन, 6 शेरनी निकली।
अपने आप को चैलेंज करने की आदत करो हर चीज में। हमने हर चीज में चैलेंज यही किया है। क्योंकि पहले संकल्प रखा था कि मुझे यही खाना है। मतलब फिर वो जब मिलता है, बनाकर कोई देता है तो खा लेते थे, लेकिन संकल्प था। फिर जैसे ही वो नहीं हुआ उस दिन, तो फिर वो संकल्प चाहिए पहले। तो अभी से पहले संकल्प रखो कि मुझे ये खाना ही है। फिर बाद में देखेंगे कब बाबा प्रोग्राम देता है। ठीक है? दृढ़ता ही सफलता की चाबी है। हाँ, दृढ़ता। तो बाबा कहते हैं, ये तो छाछ थी तो ऐसे पेपर आएंगे, सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी। अभी तो साधन है। कहेंगे दांत नहीं चलते, हजम नहीं होता, लेकिन उस समय क्या करेंगे? पहले से किया हुआ होगा तो क्या होगा? तो हम लोग क्या कहते हैं, स्काउट्स एंड दीदी गाइड्स में जाते थे। छाछ पर आप क्या कह रहे हैं? दूसरी चीज डोडा, डोडा वो बाजरे की रोटी होती है। बाजरे की रोटी, गेहूं रोटी नहीं। गेहूं था लेकिन बाबा ने कहा बाजरे की रोटी। बाजरा सस्ता भी होता है ना, और इतना खाया नहीं जाता है। सबसे डिफिकल्ट बाजरा होता है, फिर जवारी और फिर ये। तो बाबा कहते हैं, अभी तो साधन है। कहेंगे दांत नहीं चलते, हजम नहीं होता, लेकिन उस समय क्या करेंगे? जब निश्चय, नशा, योग की सिद्धि शक्ति होती है ना, तो सूखी रोटी भी नरम रोटी का काम करेगी, परेशान नहीं करेगी। आप सिद्धि स्वरूप की शान में हो तो कोई भी परेशान नहीं कर सकता। ये स्काउट्स गाइड करते थे तो क्या करते थे इन लोग? नहीं, खाना पीना, चलना, वो क्या था, माउंटेनियरिंग, फिर वो ट्रैकिंग, फिर वो अ, नदी पे चलना, वो क्यों कराते थे? अच्छे अच्छे घरों के बच्चे होते, ताकि कभी ऐसी परिस्थिति आए तो किया हुआ है। तो बाबा कहते ये वाला है। तो आप सिद्धि स्वरूप जब हठयोगियों के आगे शेर बिल्ली बन जाता है, सांप खिलौना बन जाता है, तो आप तो सहज योगी सिद्धि स्वरूप आत्माओं के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। है, अब देखो, इम्पोर्टेंट है तो आराम से यूज करो, लेकिन समय पर धोखा न दे, ये चेक करो। ये आदत जो बन जाती है ना, वो खराब है। और आदत करते करते आदत बनेगी बनेगी। परिस्थिति स्थिति को नीचे न ले आए। देह के संबंध से न्यारा होना सहज है, लेकिन देह के पदार्थों से न्यारा होना, इसमें बहुत अटेंशन चाहिए। चौथा, न्यारापन चल रहा है ना। पहला था देहभान, दूसरा संबंध, तीसरा चौथा पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बनना। पुरानी देह के स्वभाव और संस्कार भी बहुत कड़े हैं। मायाजीत बनने में ये भी बड़ा विघ्न रूप बनते हैं। कई बार बाप दादा देखते हैं, पुराना स्वभाव संस्कार रूपी सांप खत्म भी हो जाता है, लेकिन लकीर रह जाती है, जो समय आने पर बार बार धोखा दे देती है। ये कड़े स्वभाव और संस्कार कई बार इतनी माया के वशीभूत बना देते हैं, जो रॉन्ग को रॉन्ग समझते ही नहीं है। देह के संस्कार, महसूसता की शक्ति समाप्त हो जाती है। इससे न्यारा होना है। कोई भी पुराना स्वभाव, जैसे किसी में जिद्दी के नेचर है, किसी में क्रोध का नेचर है, एक परफेक्शनिस्ट का नेचर है, संस्कार है, या कोई एक अपने प्रति धारणा बनाई हुई है, कॉम्प्लेक्स। तो ये कड़े स्वभाव और संस्कार कई बार इतनी माया के वशीभूत बना देते, जो रॉन्ग को रॉन्ग समझते ही नहीं है। महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती, इससे न्यारा होना, इसकी भी चेकिंग अच्छी तरह से चाहिए।
जब महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती तो और ही एक झूठ के पीछे 1000 झूठ अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बोलने पड़ते हैं। इतना परवश हो जाते हैं। वही आज का टॉपिक है, प्रूव करना। फिर वो जस्टिफाई करेगा, प्रूव करेगा। तो एक झूठ के पीछे, मतलब सीधा बोलो ना कि मैं भूल गई। कोई बात में होता है ना, सीधा बोलो ना मैं भूल गई। सीधा बोलो मेरे को मेरा दिल नहीं था, लेकिन ऐसा था ना, फिर ये हुआ ना, फिर ये हुआ ना। रूट संस्कारों को अटैक करना है, आघात पहुंचाना है। तो बाबा कहते हैं इतना परवश हो जाते हैं, अपने को सत्य सिद्ध करना यह भी पुराने संस्कार के वशीभूत की निशानी है। एक है, बहुत अच्छी गहरी बात बाबा ने कही, एक है यथार्थ बात स्पष्ट करना, दूसरा है अपने को जिद से सिद्ध करना। ये रॉन्ग है। हाँ, यथार्थ बात है उसको बताना वो तो ठीक है, लेकिन जिद से सिद्ध करना तो नहीं, नहीं ऐसा नहीं था, ये नहीं था। तो जो जिद करेगा ना और जो सिद्ध करेगा, मतलब जिद करने वाला सिद्ध करेगा ही, उसकी स्थिति बहुत हलचल में आएगी। तो बाबा कहते हैं इतने परवश हो जाते हैं। तो जिद से सिद्ध करने वाले कभी, जिद से सिद्ध करने वाले कभी डैश, कभी सिद्धि स्वरूप नहीं बन सकते। ये भी चेक करो कि कोई भी पुराना स्वभाव संस्कार अंश मात्र भी छिपे हुए रूप में रहा हुआ तो नहीं है। समझा? इन चारों ही बातों से न्यारा जो है उसको कहेंगे बाप का प्यारा, परिवार का प्यारा। तो ऐसे कमल आसनधारी बने हो, इतना न्यारापन, मतलब यही मैंने डीप इनसाइड समझ फील किया कि शरीर के लेवल पर हर चीज ट्राई करो, हर चीज। जैसे पवित्रता की बात है जो पिछले संडे की मुरली है, कई करेंगे ना, संकल्पों में मेरा सब कुछ ठीक है, लेकिन विकार आया कहाँ? शरीर के लेवल पर। संस्कार कब बना? शरीर के लेवल पर बना, खाली मन के लेवल पर थोड़ी बना। तो जब तक वो शरीर के लेवल पर उसको अटैक नहीं करेंगे, वो हिलेगा नहीं। वो नहीं, वो क्या है, कैंसर बैठा होता है सेल, क्या करते फिर उसको वो कीमोथेरेपी से वो हिलाते वहां, ऐसा ही होता है दीपक भाई। तो वहां वो टच करते वहां, क्योंकि वो बैठा हुआ है बहुत समय से, तब जाकर वो दिखाई देता है। तो उसको उस लेवल पर जाना है, चाहे व्यक्त रूप में चाहे अभी अव्यक्त रूप में। अभी भी हर एक ब्राह्मण के दिल से क्या निकलता है? ब्रह्मा बाप भी कमल आसनधारी बने तब नंबर 1 बाप के प्यारे बने, ब्राह्मणों के प्यारे बने, कमल आसनधारी। चाहे व्यक्त रूप में चाहे कब अभी अव्यक्त रूप में, अभी भी हर एक ब्राह्मण के दिल से क्या निकलता है? हमारा ब्रह्मा बाबा। यह नहीं अनुभव करते कि हमने तो साकार में देखा ही नहीं, लेकिन नयनों से नहीं देखा, दिल से देखा, बुद्धि के दिव्य नेत्रों द्वारा देखा, अनुभव किया। इसलिए हर ब्राह्मण दिल से क्या कहता है? मेरा ब्रह्मा बाबा। नहीं, ये प्यारेपन की निशानी है। चारों ओर के न्यारेपन ने विश्व का प्यारा बनाया, चारों ओर के न्यारेपन ने विश्व का प्यारा बनाया। तो ऐसे ही चारों ओर के न्यारे और सर्व के प्यारे बनो। प्यारा बनने के लिए अति न्यारा क्या होगा? ये चारों बातों से न्यारापन। समझा? गुजरात समीप रहता है तो फॉलो करने में भी समीप है, स्थान और स्थिति दोनों में समीप बनना।
स्थान में तो समीप है, स्थिति में भी समीप हो, यही विशेषता है। तो बाप दादा तो सदा बच्चों को देख हर्षित होते हैं। अच्छा, मधुबन में आए हुए सेवाधारी भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। जितना समय मधुबन में सेवा की, उतना समय निरंतर योग का अनुभव किया। कौन है? सुनीता बन। जितना समय अभी सेवा की, उतना समय निरंतर योग का अनुभव किया। सेवा करके आई ना, तो यह मधुबन की बात थी। योग टूटा तो नहीं, अटूट। सर्वशक्ति, आज मैंने मुरली पढ़ी सुबह सुबह, सर्वशक्तिवान से जिसका अटूट संबंध होगा, उसको भविष्य वर्तमान की तरह स्पष्ट दिखाई देगा। अनब्रेकेबल, ब्रेक नहीं हो। तो मधुबन में सेवाधारी बनना अर्थात निरंतर योगी, सहज योगी के अनुभवी बनना। ये थोड़े समय का अनुभव भी सदा याद रहेगा ना। जब भी कोई परिस्थिति आए ना, तो मन से मधुबन में पहुंच जाना। एक तो मधुबन में सेवा करने के लिए जाते हैं ना, एक एक घंटा, एक एक महीना कोई सेवा करने जाते हैं, ऐसे सेवाधारी होते हैं। तो मधुबन निवासी बनने से परिस्थिति व समस्या खत्म हो जाएगी और आप सहज योगी बन जाएंगे। सदैव अपने इस अनुभव को साथ रखना। तो अनुभव याद करने से शक्ति आ जाएगी। सेवा का मेवा अविनाशी है। अच्छा, ये चांस मिलना भी कम नहीं है, बहुत बड़ा चांस मिला है। सेवाधारी अर्थात सदा बाप समान निमित्त बनने वाले, निर्माण रहने वाले सेवाधारी। देखो आगे इसका कनेक्शन है, क्यों बाबा कह रहे हैं सेवाधारी किसको कहेंगे? रेखा बहन, किसको कहेंगे? नोट करे। निमित्त, बाप समान निमित्त बनने वाले, निर्माण रहने वाले, ईगोलेस। निर्माणता ही सबसे श्रेष्ठ सफलता का साधन है। कोई भी सेवा में सफलता का साधन नम्रता भाव है, निमित्त भाव है। तो इन्हीं विशेषताओं से सेवा की, निर्माणता, नम्रता, निमित्त भाव, 3 याद रहेगा। चलो, ऐसी सेवा में सदा सफलता भी है और सदा मौज है। संगम युग की मौज मनाई, इसलिए सेवा नहीं लगी। जैसे कोई मल्ल युद्ध करते हैं ना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया बाबा ने। तो अपनी मौज से खेल समझ कर करते हैं, उसमें थकावट व दर्द नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मनोरंजन समझ कर करते हैं। ये वर्कआउट करते हैं ना, वो क्या है? वेट लिफ्टिंग, फिर क्या है? साइकिलिंग, वॉकिंग। वैसे चलने को कहो तो वो ऐसे कुछ, जब दिल नहीं हो, और जब वॉकिंग कर रहे हैं तो 5 किलोमीटर कैसे चल लेते? वेट लिफ्टिंग, बोलो ये उठाओ तो नहीं, चाहे वो दिल नहीं हो या ईगो हो, कुछ भी हो। और वेट लिफ्टिंग क्यों करते? पैसा खर्च करके भी करते हैं। तो उसमें थकावट व दर्द नहीं होता है, क्योंकि मनोरंजन समझ कर करते हैं, मौज मनाने के लिए करते हैं। ऐसे ही अगर सच्चे सेवाधारी की विशेषता से सेवा करते हो तो कभी थकावट नहीं हो सकती। कितना बाबा एक्यूरेट। मतलब जब सेवा करो सच्चे सेवाधारी, निमित्त, मैं भाग्य बना रहा हूं, भगवान का कार्य कर रहा हूं, भगवान को मदद कर रहा हूं, भगवान को बाइंड कर रहा हूं, इन अ वे बाबा करावा नहा रहे हैं। तो इस तरह की भावनाओं से, ऐसे ही अगर सच्चे सेवाधारी की विषय बोला है, प्रोग्राम दिया है, इसलिए करना है, ये भी एक संकल्प है, एक है नहीं। हाँ, भावना, कल ही तो था हमारा भावना, भावना से करना। तो ऐसे अगर सच्चे सेवाधारी की विशेषता से सेवा करते हैं ना, तो कभी थकावट नहीं हो सकती। समझा? सदा ऐसे ही लगेगा जैसे सेवा नहीं खेल कर रहे। तो कोई भी सेवा मिले, इन 2 विशेषताओं से सफलता को पाते रहना।
कौन सी 2 विशेषता? निमित्त निर्माण। नम्रता, निमित्त, इससे सदा सफलता स्वरूप बन जाएंगे। अच्छा, दूसरा ग्रुप है सच्ची तपस्या। जैसे धूप भी होता है ना, आना पड़े जाना पड़े, क्या सोचो, अरे धूप है, ये है, विटामिन डी मिल रहा है नहीं? हर इसमें अगर जितना ये संकल्प करते, चलो वॉक करने को मिल रहा है। किसने कहा कि मैंने पोछा रोज लगाना पड़ता है, कुछ बोला नहीं मेरी बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। नहीं तो ये मेड आती नहीं है आजकल, मेड से ऐसा है ये सब, इसलिए वाइब्रेशन वो सेवा में चेंज हो जाएगा, बस इतना सब चेंज करना। अच्छा, सच्ची तपस्या सदा के लिए सच्चा सोना बना देती है, जिसमें जरा भी मिक्स नहीं। तपस्या सदा हरेक को ऐसा योग्य बनाती है जो प्रवृत्ति में भी सफल और प्रारब्ध प्राप्त करने में भी सफल। तपस्या प्रवृत्ति में भी सफल और प्राप्त करने में भी सफल। ऐसे तपस्वी बने हो। तपस्या करने वाले को राजयोगी कहते हैं। देखो क्या मुरली आज की एक्यूरेट, आज की भट्टी के अकॉर्डिंग। आज तपस्या करेंगे, आज भट्टी नहीं करेंगे सिर्फ, जो रेडी है। तो आप सभी राजयोगी हो, कभी किसी भी परिस्थिति से विचलित होने वाले तो नहीं हो। तो सदा अपने को इसी रीति से चेक करो, और चेक करने के बाद चेंज करो। सिर्फ चेक करने से भी दिल शिकस्त हो जाएंगे। कौन सी बात कि कोई भी परिस्थिति में विचलित तो नहीं होते हैं, चेंज करें। सोचेंगे कि हमारे में यह भी कमी है, यह भी है, पता नहीं ठीक होगा या नहीं। साइकोलॉजी की कितनी डिटेलिंग बाबा करते हैं। अगर खाली चेक किया ये भी गड़बड़ है, चेक करके चेंज करें। तो चेक भी करो और चेक के साथ करो। सुरेश भाई, चेक के साथ चेंज भी करो। चेक हम मुरली के थ्रू कर रहे हैं, लेकिन चेंज एक खुद का डिसीजन है, उसके लिए विल पावर चाहिए। इसलिए मुरली एक शक्ति चाहिए। समझो कमजोर बन गए, समय चला गया, लेकिन समय प्रमाण कर्तव्य करने वालों की सदा विजय होती है। तो सभी सदा विजयी श्रेष्ठ आत्माएं हो ना, सभी श्रेष्ठ हो या नंबरवार। अगर नंबर पूछे कि किस नंबर वाले हो, तो सब नंबर 1 ही कहेंगे, लेकिन वो नंबर कितने होंगे, एक या अनेक। फर्स्ट नंबर तो सब नहीं बनेंगे, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में तो आ सकते हैं ना। फर्स्ट नंबर 1 होगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन में भी बहुत आएंगे, इसलिए फर्स्ट नंबर बन सकते हो। राजगद्दी पर एक बैठेगा, लेकिन और भी तो साथी होंगे ना। तो रॉयल फैमिली में आना भी राज्य अधिकारी बनना है, तो फर्स्ट डिवीजन अर्थात नंबर 1 में आने का पुरुषार्थ करो। देखो रॉयल फर्स्ट नंबर तो 1 होगा, लेकिन फर्स्ट डिवीजन वाले तो बन सकते हैं। रॉयल फैमिली वाले तो बनना ही चाहिए। इतना बाबा हमसे हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाबा करा रहा है। अभी तक कोई भी सीट सिवाय 2-3 के फिक्स नहीं हुई है। अभी जो चाहे जितना पुरुषार्थ करना चाहे कर सकता है। 9 लाख से सिर्फ 3 सीटें हुई है। कितनी सीटें खाली है? हाँ, ये दौड़ सकते हो अभी तो। कल हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे बहने श्री फोर्ट से। तो मतलब अभी जो समय चल रहा है, धीरे धीरे अव्यक्ति मिलन का पार्ट भी खत्म होना है। बाबा भी कब तक वेट करेगा ना वहाँ वेटिंग रूम में। बाबा का भी तो पार्ट अभी होगा ना खत्म। पूरी एक हलचल हुई है ना, पूरे वर्ल्ड में भी तो एक झकझोर किया है ना, तो अब हिलते रहेंगे ऐसे। बाबा कहते
बाप दादा ने सुनाया था कि अभी लेट हुई है, लेकिन टू लेट नहीं हुई है, इसलिए सभी को आगे बढ़ने का चांस है। ये तो 87 में बोला है, टू लेट तो हो गया अभी। विन कर वन में आने का चांस है, तो सदैव उमंग उत्साह में रहे। समय कम किसके लिए है? जिनको आगे बढ़ जाना है। जिनको आना ही लेट है तो फिर वो तो कहेंगे ना कि ठीक है, एम रखे आगे बढ़ने का। तो सदैव उमंग उत्साह रहे। ऐसे नहीं चलो कोई भी नंबर 1 बने, मैं नंबर 2 ही सही, इसको कहेंगे, इसको कहेंगे कमजोर पुरुषार्थ। आप सभी तो तीव्र पुरुषार्थी हो ना। चलो भाई, हम तो पहुंच नहीं सकते, ये दादियों जैसा तो हो ही नहीं सकता। बाबा कहते हैं आप तो तीव्र पुरुषार्थी हो ना, जिस समय जागृति आई उस समय से फास्ट करते रहना, इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ। आज जागृति है, आज से फास्ट किया। वरदान, अच्छा, चारों ओर के कमल आसन धारिए, न्यारे और बाप के प्यारे बच्चों को, सदा माया जीत प्रकृति जीत विशेष आत्माओं को, सदा फॉलो फादर करने वाले वफादार बच्चों को, बाप दादा का स्नेह संपन्न याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। वरदान है, समझदार बन, 3 प्रकार की सेवा साथ साथ करने वाले, सफलता मूर्त भव। समझदार बन, 3 प्रकार की सेवा साथ साथ करने वाले, सफलता मूर्त भव। वर्तमान समय के प्रमाण, मनसा वाचा और कर्मणा, तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ चाहिए। वाणी और कर्म के साथ मनसा शुभ संकल्प व श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा सेवा करते रहो, तो फल फलीभूत हो जाएगा। क्योंकि वाणी में शक्ति तब आती है जब मनसा शक्तिशाली हो, नहीं तो बोलने वाले पंडित समान हो जाते हैं, क्योंकि तोते मुआफिक पढ़कर रिपीट करते हैं। ज्ञानी अर्थात समझदार, तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ करते, ज्ञानी समझदार तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ करते और सफलता का वरदान प्राप्त कर लेते हैं। तो तीनों प्रकार की सेवा करना, मैं सफलता मूर्त, तीनों प्रकार की सेवा साथ साथ करने वाली सफलता मूर्त हूं। जब कुछ बोल रहे हैं उसके साथ मनसा भी उसको बिलीव करे और वो कर्मणा में भी दिखाई दे। तो ये 3 तीर, तीनों प्रकार की सेवा, तो वृत्ति भी वैसी हो जैसे अभी शुभ भावना कहते, मैं तो ना उसके प्रति शुभ भावना है बोलने में, और भावना शुभ है उसी समय, उस समय जब बोल रहे हैं। इस तरह स्लोगन है, तो ये तीनों याद रहेगा, नहीं तो पंडित हो जाएगा। तीनों सेवा साथ साथ करना ही सफलता मूर्त है, तभी सफलता का वरदान करेंगे। स्लोगन है, अपने बोल कर्म और दृष्टि से शांति शक्ति व खुशी का अनुभव कराना ही महान आत्माओं की महानता है। अपने बोल कर्म और दृष्टि से शांति शक्ति व खुशी का अनुभव कराना ही महान आत्माओं की महानता है। तो ये है महान आत्माओं की महानता। आ गया लैंग्वेज, वो सब कुछ आ गया। मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं रिलीजन लैंग्वेज। ब्रह्मा बाबा बाबा की प्रवेशता के बाद सिंधी वर्ड कभी सिंधी बोलने में नहीं यूज किया। लेटर लिखते थे क्योंकि वही दादियाँ वही समझती थी ना, क्योंकि इतनी एजुकेटेड तो थी नहीं। सिंधी में लेटर लिखते थे, पर हिंदी था, वो लिपि सिंधी थी। लैंग्वेज से भी
मेरा ये लैंग्वेज है, ये भी नहीं। देह भान, देह के दूसरा संबंध। तो अभी मैं परम धाम से कनेक्टेड, भाई भाई, भाई बहन, और तीसरा पदार्थ। पदार्थ में बहुत बड़ी लिस्ट है, ये थोड़ा सा है ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो वो उसमें चेक करेंगे। और चौथा है संस्कार, स्वभाव इसमें। ठीक है, तो ये पुरुषार्थ सभी करेंगे जो आएंगे वो। तो अभी हम